4 से 5 साल में 2028 के बाद कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं बचेगी, कोई भी राजनीतिक पार्टी। ये बीजेपी, ये कांग्रेस, ये जितनी भी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी, सपा, जो भी हैं, हजारों की संख्या में पार्टियां होंगी, आपको एक भी पार्टी का नामो निशान नहीं मिलेगा। इसलिए जो भाई बहन राजनीति में अपना भाग्य आजमाने की सोच रहे हैं, अपने बाप दादाओं की जमीन बेच के 2 नंबर के काम करके जो राजनीति में पैसा लगाने की सोच रहे हैं, भैया कोई काम धंधा देख लो छोटा मोटा, आप करो अपने परिवार का पेट पालने के लिए। ये आपकी बड़ी बड़ी राजनीतियां, बीजेपी कांग्रेस का भी नामो निशान जड़ से समाप्त। 2028 के बाद केवल एक ही पार्टी चलेगी, सतसाई पार्टी, सतगुरु रामपाल जी की पार्टी चलेगी, और कोई राजनीतिक पार्टी नहीं चलेगी। तो भैया छोटा मोटा कोई धंधा देख लो अपना। और ये जितने भी वकील भाई बंधु हैं, ये जज वगैरह हैं, ये भी अपना कोई काम धंधा देख लो भैया। 2028 के बाद कोई मुकदमा तुम्हारे हाथ में नहीं आने वाला है, कोई जजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई कोई क्राइम कोई करेगा ही नहीं, अपराध कोई करेगा ही नहीं, सब डरेंगे भगवान से। तो वकील भाई भी अपना छोटा मोटा काम धंधा देख लो भैया। अब ये झूठ बोल के, 2 के 4 करके, झूठे सबूत पेश करके जो तुम दुनिया को ठग रहे हो, लूट रहे हो ना, ये धंधा तुम्हारा अब जाने वाला है हाथ से। तो भैया अपना नेक नीति ईमानदारी से कमाने का कोई जुगाड़ देख लो। आने वाले समय में केवल सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का ज्ञान, इनकी भक्ति और नेक नीति ईमानदारी से आदमी खाएगा, पिएगा, अपनी भक्ति करेगा और मोक्ष प्राप्त करेगा। ये दुनिया भर के फालतू के काम धंधे सब बंद हो जाएंगे। ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो दिन रात इनमें लेबर काम कर रही है, दुनिया की भौतिक वस्तुओं की दुनिया की भौतिक वस्तुओं की इच्छा पूर्ति के लिए, सब बंद हो जाएंगी। केवल लिमिटेड कंपनियां रहेंगी, लिमिटेड यानी बहुत ही थोड़ी संख्या में। गांव गांव में लघु उद्योग शुरू हो जाएंगे, कुटीर उद्योग शुरू हो जाएंगे, छोटे छोटे काम धंधे वापस शुरू हो जाएंगे। जैसे पहले गांव में कुम्हार मटके बनाया करता था, इसी प्रकार से वापस वो मटकों का समय आएगा। लोहार काम किया करता था, इसी प्रकार से वही समय आएगा वापस। साग सब्जियां उगाना, छोटा मोटा अपना धंधा करना। किसी की ये रुचि नहीं रहेगी मैं पढ़ा लिखा के मेरे बेटे को इंजीनियर बनाऊं, जज बनाऊं, डॉक्टर बनाऊं, कोई कुछ नहीं। सबकी इच्छा समाप्त हो जाएगी। सबको हकीकत का पता चल जाएगा कि भैया परमात्मा धरती पे आया हुआ, भक्ति करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। ये बन बन के डॉक्टर, जज, वकील अपने कर्म फोड़ेंगे, दुनिया के कर्म फोड़ेंगे, कोई फायदा नहीं है। बच्चों को 8वीं 10वीं पढ़ाओ, गुरुजी का तीनों समय की आरती कर लें, सत्संग सुन लें, छोटा मोटा अपना लिखा पढ़ी कर लें। इससे ज्यादा ना अपने बच्चों को कोई पढ़ाएगा और ना कोई पढ़ेगा, और ना नौकरी के लिए कोई पढ़ेगा, ना अपने बच्चों को पढ़ाएगा। आने वाले समय में जब सबको हकीकत का पता चलेगा, भक्ति का पता चलेगा, तो छोटे छोटे काम धंधे, वही अपनी खेती बाड़ी, वही अपना पशुधन वापस शुरू हो जाएगा। और बहुत सीमित, बिल्कुल आज जिस व्यक्ति का महीने का खर्चा 20,000 का है, 2028 के बाद में 2,000 रुपए में पूरा परिवार आराम से रहा करेगा। कोई भागदौड़ नहीं होगी, बैल और गधे की तरह कमाने की जरूरत नहीं होगी। ज्यादा समय जो आज धन इकट्ठा करने में, 2 पैसे कमाने में, दुनिया में दिखावा करने में, बड़ा मकान बनाने में, बड़ी गाड़ी लाने में, बड़ा बिजनेस सेट करने में, बच्चे को विदेश भेजने में, जो दुनिया बैल और गधे की तरह कमा रही है, अपने कर्म फोड़ रही है, आने वाले समय में ये सब झंझट समाप्त हो जाएंगे। सब बैठ के भक्ति करेंगे भगवान की। विदेशों के लोग भी हिंदुस्तान में आके सेट हो जाएंगे। हिंदुस्तान में आके, जैसे हजारों साल पहले विदेश के लोग नालंदा विश्वविद्यालय में आके अपनी पढ़ाई किया करते थे, इसी प्रकार अब विदेश के लोग भारत में आके सेट हो जाएंगे, अपनी भक्ति करेंगे और मोक्ष करवाएंगे अब वो। और भारत विश्व गुरु बनेगा, विश्व गुरु। ये सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर बनाएंगे विश्व गुरु, और किसी की औकात नहीं है विश्व गुरु बनाने की। इन राजनेताओं ने तो बना दिया विश्व गुरु, देश को गृह युद्ध के मुहाने पे लाके छोड़ दिया। नकली साधु संत नहीं बता सकते, ये केवल सच्चे परमात्मा को पता है, या सच्चे परमात्मा के जो सच्चे भगत होते हैं उनको ज्ञान आधार से परमात्मा प्रेरणा करता है, फिर वो भगत ये बातें बताते हैं। बाकी पूरी दुनिया तो काल की गोद में सो रही है, उनको पता ही नहीं एक सेकंड बाद में क्या हो जाएगा। तो ये नहीं बता सकते, इसीलिए तो काल सबकी आंखें बंद रखता है, इसीलिए तो काल ने सबकी आंखें बंद कर रखी है। कुछ नहीं होगा, ऐसे खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, दुनिया ऐसे चलती आई ऐसे चलती रहेगी। अब दाने दाने के लिए रोगे, दाने दाने के लिए, दाने दाने के लिए जो आज बकवाद कर रहे हैं। इस परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान के द्वारा मनुष्यों को सद्बुद्धि देके जो ये वैज्ञानिक चीजें बनवाई गई हैं, ये गाड़ी घोड़े, इंटरनेट, रेडियो, टीवी, मोबाइल, हवाई जहाज, जो लोग आज इनका दुरुपयोग कर रहे हैं फालतू में घूमने में, फिरने में, दुनिया भर की रैलियों में, राजनीति में, कल को इन लोगों को घरों में बैठना पड़ेगा, इनके गाड़ियों में जर लगेगी, डीजल के पैसे नहीं होंगे इनके पास में, दाने दाने के लिए रोएंगे ये लोग। वो समय आएगा,
फिर ये भीख मांगेंगे सतगुरु रामपाल जी भगवान से, हे भगवान हमें बचा लो, हे भगवान हमें बचा लो। फिर ये गाड़ी घोड़े हैं, फिर ये प्रॉपर्टी के कामों में कोई यूज नहीं लेगा। चलो जी आपको मैं मेरा प्लॉट दिखा के लाता हूँ, ये करता हूँ, अजी वहाँ पर बहुत अच्छी सोसाइटी है, लोग ये कहेंगे चलो जी आज वहाँ सत्संग है, बहुत अच्छी ज्ञान चर्चा होगी, वहाँ चलेंगे आज। तो इन वैज्ञानिक उपकरणों का अब सदुपयोग होगा, ये परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान करवाएगा। तो भैया दुनिया वाले समझे ना समझे, दुनिया तो अपनी कमर तोड़वा के समझती हमेशा, लेकिन जो भगत भाई बहन है वो दृढ़ हो जाएं और अपने गुरुदेव भगवान की भक्ति में दृढ़ हो जाएं और मर्यादाओं के लिए दृढ़ हो जाएं। ये आने वाले समय युग परिवर्तन का समय है, और जब जब युग परिवर्तन होता है, जब दो युगों की टक्कर होती है तो भयंकर महाविनाश होती है, भयंकर महाविनाश। और ये महाविनाश के मुहाने पे पूरी दुनिया खड़ी है। 2025 चल रही है, धीरे धीरे परिस्थितियां आपके सामने उत्पन्न हो रही है, किस प्रकार से भारत देश में गृह युद्ध की स्थिति बन रही है। और नास्ट्रेडमस ने भविष्यवाणी कर रखी है मेरे भाई, भारत देश के 16 से ज्यादा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा 2028 से पहले पहले। तो सोचो, भारत तो सबसे ज्यादा शांति प्रिय देश है, जब भारत की स्थिति ये होने वाली है तो बाकी देशों का क्या होगा, विदेशों का क्या होगा। भविष्य मालिका के अनुसार इस युग परिवर्तन के बाद में पूरे विश्व की पॉपुलेशन केवल 64 करोड़ रह जाएगी, 64 करोड़। जहां आज पूरे विश्व की जनसंख्या 8 अरब है, 800 करोड़, केवल 64 करोड़ पूरी दुनिया की आबादी रहेगी। उसमें आधी आबादी 34-35 करोड़ केवल भारत की रहेगी। और भाई और बहनों, ये होगा, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि भगवान जोर जबरदस्ती करेगा नहीं। कबीर परमेश्वर का काल के साथ एग्रीमेंट है, जबरदस्ती भगवान किसी को भक्ति पे लगाएगा नहीं, और अपने आप ये दुनिया भक्ति पे लग नहीं रही। भगवान ने भी अंत में हार मान के कि ठीक है भैया, 20 साल तक मैंने खूब ज्ञान दे लिया, जिसने समझना होगा समझने लेगा, अब मैं जाता हूं, आराम से आराम करूंगा। परमात्मा जाके हिसार जेल में बैठ गए कि अब काल इनकी कमर तोड़ेगा, तब इनको भगवान की याद आएगी। तो ज्ञान से दुनिया नहीं समझ रही है, ज्ञान से जिन्होंने समझना था वो समझ चुके हैं। सन 1994 से 2014 तक सतगुरु रामपाल जी ने ज्ञान देकर समझाया। 20 साल कम नहीं होती है, 20 साल तक अगर आप गधे को भी गीता पढ़ाओ, वो भी बैकुंठ जाने को तैयार हो जाए। ये कलयुगी इंसान नहीं समझ पा रहा। तो भगवान ने भी अंत में जेल में जाके बैठना ही अपना उचित समझा कि ठीक है भैया, अब जैसे जिनके भाग्य, जैसे जिनके कर्म, जब ये कर्मों के ये लठ पड़ेंगे, अपने आप सीधे हो जाएंगे। तो दुनिया ज्ञान से नहीं मानी, अब दुनिया मानेगी काल की मार से। तो अब युग परिवर्तन का दौर शुरू हो चुका है। बहुत सारे भविष्य वक्ता बता रहे हैं, ज्योतिष वगैरह बता रहे हैं, ये 29 मार्च के बाद में क्या 9-10 घरों की क्या युक्ति फुक्ति बन रही है, ये जाने, हम तो जानते नहीं। लेकिन जो भी है, हम तो हमारे गुरुदेव भगवान के अनुसार बोलते हैं। हमें जो महसूस होता है, जो आगे क्या समय आने वाला है, भगवान धरती पे है और दुनिया भगवान के साथ में बेअदबी कर रही है। 10 साल से भगवान को जेल में बैठा रखा है, तो दुनिया ने तो अपने पैर पे वैसे मार ली कुल्हाड़ी। तो दुनिया के साथ तो वो बनेगी जो आज से पहले नहीं बनी। तब कहीं जाकर दुनिया सतगुरु रामपाल जी को परमात्मा के रूप में स्वीकार करेगी, उनके चरणों में नाक रगड़ेगी। ऐसे कोई भगवान मानने वाला नहीं है यहाँ पर। लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते। तो अब इस दुनिया को लात पड़ेगी काल की, शैतान की, तब मानेगी ये दुनिया। तो सौभाग्य है आप और हम सभी आत्माओं का, जो समय रहते गुरुदेव भगवान ने हमारी बुद्धि ऑन कर दी, और हमारे कोई पिछले कोई संस्कार, कोई भक्ति के ऐसे संस्कार जिससे हमें ये सारी बातें समझ में आ गई, और हमने समस्त बुराइयों से, विषय विकारों से मुंह मोड़ लिया और गुरुदेव भगवान के सत भक्ति को अपना लिया। यही सत भक्ति आने वाले युग परिवर्तन के समय में एकमात्र भक्तों के बचाव का कारण बनेगी। तो आप और हमारा परम सौभाग्य, हम इसी प्रकार मर्यादा में रह के गुरुदेव भगवान की भक्ति में लगे रहें, और सौ शुक्रिया अदा अपने गुरुदेव भगवान का हम करते रहें कि परमेश्वर आपने हमें अपनी पनाह में लिया, अपनी शरण में लिया, अपने चरणों में लिया। ये परमेश्वर इसी प्रकार हमारे ऊपर रजा बना के रखिए और हमें निरंतर भक्ति मार्ग पर आगे की ओर बढ़ाइएगा। भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।